नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् अजरमर विकल विकारी अविनाशी अनंत गुणधाम नित्य निरंजन भवदुःखभंजन ज्ञान स्वभावी सिद्ध प्रणाम ज्ञान स्वभावी सिद्ध प्रणाम। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। विराग सनातन शांत निरंश निरामय निर्भय निर्मल हंस सुधाम विबोध निधान विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह असमसमय सारं चारु चैतन्य चिह्नं परपरिणतिमुक्तं पद्मनन्दीन्द्रवन्द्यं निखिलगुणनिकेतं सिद्धचक्रं विशुद्धं स्मरति नमति यो वा स्तौति सोऽभ्येति मुक्तिम्। सिद्ध पद की प्राप्ति करनी है तो हमें क्या क्या करना चाहिए, ये देख रहे थे हम। क्या करना चाहिए, किसको सिद्ध बनना है, ये पहले बताओ। किसको सिद्ध बनना है? मुझे तो नहीं, ऐसा ना। सिद्ध बनने की इच्छा है, लेकिन पूरा कार्य कैसे कर रहे हैं, उससे विरुद्ध कर रहे हैं। संसार बहुत अच्छे से कर रहे हैं, संसार की सभी क्रियाएं, उससे सिद्ध गति मिल सकती है? नहीं मिलेगी। तो संसार का नाश करने का प्रयास करो। संसार को जितना अधिक टाइम देंगे, जितना रुचि से करेंगे, तो उतना ही हम अपने सिद्ध स्वभाव से, सिद्ध पद प्राप्ति से दूर जा रहे हैं। क्या बताया मैंने? आजकल लोग क्या कर रहे हैं, पूरा क्या धन इकट्ठा करने के लिए ज़्यादा पुरुषार्थ कर रहे हैं, या अपने शरीर की देखभाल करने के लिए क्या कर रहे हैं नैन्सी? जितना टाइम, जितनी केयर हम इस शरीर की कर रहे हैं, उतनी केयर आत्मा की कर रहे हैं क्या? आत्मा कैसी है, कितना ध्यान किया बताओ? अभी बहुत शरीर का ध्यान बहुत किया क्या? इसको बीमारी हो गई है, इसका इलाज करना है, दवाई लेनी है, ठीक करना है, सभी यही प्रयास चल रहे हैं। लेकिन मैं इससे भिन्न ज्ञाता हूँ, निरोग स्वरूप हूँ, निरामय हूँ, इसका कितना वेदन किया? ये करेंगे तो यूज है, अन्यथा सभी क्रियाएं तो अनंत बार की हमने, अनेक भवों में की, लेकिन ये पुरुषार्थ नहीं किया, इसलिए अभी शरीरों में घूम रहे हैं, बीमारी हो रही है। आप ही को क्यों हुई? हमारे यहाँ पर भी ठंड है, लेकिन हमें नहीं हुई बीमारी, आप ही को हो गई है। वो जिसका पाप रहता है ना, वो उसको ही पकड़ता है। वो जो बैक्टीरियाज रहते हैं, वो आपके शरीर में क्यों आए? तो है हमारा कुछ ऐसा पूर्व रिलेशन, तो वो पूरा होने के अलावा हम कुछ कर नहीं सकते। मतलब उनसे जो भी संबंध हुआ है, किया है, तो वो कर्म निर्जरित हुए बिना तो छूटेंगे नहीं। इसलिए बता रहे हैं कि हमें सिद्धों की आराधना करनी है, सिद्ध स्वभाव को जानना है, ये लक्ष्य रखो। भले ही आप स्वस्थ हो या रोगी हो, तो निरंतर ये ध्यान रहना चाहिए,
उनका स्मरण रहना चाहिए, इससे ही हमारे संसार का नाश हो सकता है। तो जो वो सिद्ध है, अरिहंत सिद्ध प्रभु, तो वो श्रेष्ठ क्यों है बताओ? जैसे आपके लिए मोदी श्रेष्ठ है, क्यों? विनर आहे म्हणून? मग काम अच्छा करता है इसलिए वो श्रेष्ठ है। फिर सिद्ध क्यों अच्छे हैं, श्रेष्ठ क्यों है? तो अनेक शास्त्रों में ऐसा उनका उल्लेख आया कि सिद्धों को नमस्कार करने वाले कौन रहते हैं, उनकी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए। सिद्ध ही श्रेष्ठ है क्योंकि उन्होंने जो पद प्राप्त किया है वो किसी भी संसारी के पास नहीं है। कोई भी संसारी उनके जैसा अनंत व्याबाद सुखी नहीं हो सकता। कल का को होमवर्क दिया था, किया है? होमवर्क दिया था कल, क्या मैंने मैसेज किया था आपको? फिर होमवर्क नहीं किया? हाँ, सब पुस्तक इधर है ना, उधर किधर? ये हमारा है ना जिनवाणी, यहाँ पे लाइब्रेरी है पूरी। तो क्या बता रही थी? उन सिद्धों को नमस्कार करने वाले कौन है? तो शास्त्रों में बताया 100 इंद्र उनको नमस्कार करते हैं। तो हमारे लिए इंद्र श्रेष्ठ लगते हैं, तो इंद्रों से भी जो पूज्य है वो कितने श्रेष्ठ होंगे? समझ में आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ? इंद्र यानी अधिपति है, उनके रिप्रेजेंटेटिव पूरे, उनका जो भी क्या बोलते हैं, उनकी प्रजा भी इंद्र की जो है, यानी देवलोक है। तो देवों में जो इंद्र है तो सभी देव इंद्र को फॉलो करते हैं। वैसे ही यहाँ पर चक्रवर्ती है तो चक्रवर्ती के अधीन जो सब प्रजा है वो उनको फॉलो करती है। तिर्यंचों में सिंह इंद्र है। ऐसे सभी इंद्रों से पूज्य जो है वो अरिहंत सिद्ध है। तो इसलिए बता रहे हैं कि उनकी श्रेष्ठता स्वाभाविक है, कोई उनको आकर पूज रहा है इसलिए श्रेष्ठता नहीं है। तो ऐसे ही बताया क्या विशापार स्तोत्र में कि समुद्र क्यों श्रेष्ठ है? समुद्र श्रेष्ठ है या नदी? तो बताया समुद्र महान है इसलिए श्रेष्ठ है। तो उसकी महानता, श्रेष्ठता, विशालता क्यों है? क्योंकि नदीच म्हणतात ना मराठीत, हिंदीत काय म्हणतात? नदी बोलते ना हिंदी में। तो नदी छोटी है इसलिए समंदर महान है। समंदर की महानता, विशालता क्यों है? नदी की वजह से नहीं है, वो स्वाभाविक है। तो इसलिए बताया, मतलब नदी छोटी है इसलिए समंदर बड़ा है, इसलिए महान है, ऐसा अर्थ नहीं है उसमें। तो समुंदर तो स्वभाव से ही महान है, इसलिए वैसे ही बताया यहाँ पर। क्या वो श्लोक ऐसे बताया है? स नीरजा स्याद परो घवान् वा तद्दोष कीर्तेव न ते गुणित्वं स्तोकापवादेन जलाशयस्य नहीं, कुछ तो गलती हो रही है। तो क्या बताया? स नीरजः स्याद परो घवान् वा तद्दोष कीर्तेव न ते गुणित्वम। जो भी निर्दोष हो गए हैं, जो दोषवान है उनसे निर्दोष होने वाले महान है। तो उनकी महानता, हम दोषी है इसलिए वो महान है ऐसा नहीं है। उनकी महानता उनके अधीन है, स्वाभाविक है। हमारी तरफ देखने की वजह से उनको महान नहीं बताया है। जैसे शक्कर मीठी क्यों है? करेला कड़वा है इसलिए? कुछ संबंध ही नहीं है। वैसे ऐसे ही यहाँ पर बता रहे हैं कि नदी जो है वो स्तोक छोटी है, छोटा मतलब थोड़ा पानी है उसमें, इसलिए उसको आप
छोटी कह रहे हैं, और समंदर में बहुत जल है इसलिए उसको बड़ा कह रहे, तो ऐसी नहीं है। परिभाषा क्यों बता रहे वैसी? क्योंकि वो स्वभावतः ही महान है, विशाल है, क्या बोलते हैं, समंदर बड़ा है, श्रेष्ठ है। वैसे ही सिद्ध भगवान भी कैसे है? स्वभावतः श्रेष्ठ है। कोई छोटा है इसलिए वो बड़े हैं ऐसा नहीं है। तो उनकी पूज्यता स्वाभाविक है। तो जो कोई ये इंद्र आदि पूज रहे हैं इसलिए वो महान है ऐसा नहीं है। इंद्रों को उनकी महिमा आई इसलिए वो उनके अधीन हो रहे हैं। तो जो पूज्य होते हैं उनको पूजक अपना आदर्श बनाते हैं। तो इसलिए बता रहे थे कल हम क्या, सिद्ध बनने के लिए कौन से स्टेप्स थे हमारे? पहली स्टेप क्या थी? भक्ति। तो भक्ति में क्या बताया था? भक्ति में एक शक्ति है। भक्ति मतलब अपने परिणाम है, भक्ति मतलब अपने भाव है, जो हम उनके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। सिद्धों के साथ कनेक्शन कैसे करें? मोबाइल नंबर क्या है सिद्धों का? 14 गुणस्थानों से अतीत है, 4 गतियों से अतीत है। तो उसके आगे का नंबर लिख लेना। 4 गति। हाँ, सिद्ध कौन किसका ध्यान करते हैं? एक्चुअली अरिहंतों को भी बताया कि वो ध्यान नहीं कर रहे, जस्ट जानन चल रहा है। उसको आप ध्यान कहो तो वो उपचार से हो गया। मतलब ध्यान यानी क्या? हमें ऐसा उपयोग, हम जो छद्मस्त है हम लोगों को उपयोग एकाग्र करना पड़ता है। यहाँ पे घूम रहा है, वहाँ जा रहा है, व्यग्र हो रहा है, तो उसको पकड़ कर हम एक विषय देते हैं तो उसको ध्यान बताते हैं। इसलिए परिभाषा क्या की? एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, यानी एक विषय को अग्र बनाकर अन्य चिंताओं का निरोध करना, इसको ध्यान कहते हैं हमारी भाषा में। ऐसा ध्यान केवली को करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? हाँ, क्योंकि उनकी व्यग्रता नहीं है, इसको जानना है, उसको जानना है, इसके बाद ये करना है, ऐसा कुछ नहीं रहा उनको। हमारे ज्ञान में क्षयक्षम है इसलिए अल्प ज्ञान है, सभी चीज़ों को युगपत नहीं जान सकते। तो जानना है, करना है, ये विकल्प है। इसलिए ये विकल्प न आए इसलिए आप उसको पकड़कर एकाग्र कर रहे हैं, अन्य चिंताओं का निरोध कर रहे हैं, तो उसको ध्यान बताया। लेकिन यहाँ पर अरिहंत सिद्ध भगवान को केवल ज्ञान प्रकट हो गया है तो बस जान रहे हैं, उतना ही। उसको ध्यान बताओ, ज्ञान बताओ, केवल ज्ञान बोलो, कुछ भी चलता है। लेकिन ध्यान ऐसे वो किसी की तरफ से हटाकर उसको एक विषय में जोड़कर पकड़कर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए ध्यान है लेकिन उपचार से बताया। सिद्ध भी क्या कर रहे हैं? ऐसे बैठकर जानना है, मैं जान रहा हूँ, ये नहीं है, वो नहीं हूँ, मैं हूँ, क्या चल रहा है उनका? बस जाननापन इतना ही है उनका। उसी को आप ध्यान बोलो या परिणमन बोलो, स्वभाव बोलो, जो बोलना है वो स्वभाव रूप परिणमन चल रहा है बस। उसके आगे हमारे जैसा उनको ध्यान नहीं है। क्या बता रही थी मैं? तो भक्ति यानी क्या? हमारे भाव है, परिणाम है, जो हम अपने आदर्श, जिनको आदर्श मान रहे हैं उनके साथ वो जोड़ देते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। तो भक्ति से ही मुक्ति मिलती है, भक्ति की शक्ति से मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें भक्ति अवश्य करनी चाहिए। विकल्प की भूमिका में हमारे लिए अरिहंत सिद्ध ही आश्रय रूप है। तो और एक उदाहरण बताया जाता है भक्ति में कैसी शक्ति होती है। उसके लिए किसका उदाहरण आता है? भक्ति में कौन श्रेष्ठ था? हाँ, कौन श्रेष्ठ? हाँ, रावण। ठीक है, रावण भी भक्ति करने में श्रेष्ठ था। इसलिए जब वो भक्ति करने बैठा तो
वो वीणा वादन कर रहा था और उस वीणा की तार टूट गई, तो उसने क्या किया बताया था, अपने हाथ की जो वेन रहती है ना उसको निकाल कर उसने उसमें ज्वाइन कर दिया वीणा को, और फिर से बचाने की कोशिश की, मतलब वैसे भक्ति की उसने। इसलिए रावण का भी उदाहरण फेमस है। और मेंढक। ठीक है, वो देव पूजा के लिए। हाँ, और हाँ क्या बोला? अनुपमा काकी काय बोलला? धनंजय कवी। ठीक आहे, हनुमान म्हटलं. हां, मला हे उदाहरण पाहिजे होतं. काय हनुमानाची भक्ती होती ना, काय सांगितलं त्यांनी, काय केलं हनुमानानी? हनुमानाच्या भक्तीची परीक्षा कशी झाली होती? हनुमान एक श्रेष्ठ भक्त था, तो उसके भक्ति की कैसे मिसाल दी जाती है, कहाँ पर, क्या किया था उसने? ये मत बताओ उसने अपने अंतरंग में राम का चित्र बनाया ऐसे, वो नहीं मुझे अपेक्षित। हनुमान का कौन सा एग्जाम्पल है प्रसिद्ध भक्ति के लिए? हाँ, दगडावरती राम सेतू बनवला। राम सेतु बनाया ना उसने। क्या चल रहा था, राम को सीता को लाने के लिए जाना था। तो वहाँ पर जाते समय वो बीच में पानी आ गया ना पूरा, तो कैसे जाए उस साइड पर, तो इसलिए क्या किया उसने, वहाँ पर सेतु बनाने का निश्चय किया, और ये जिम्मेदारी दी गई हनुमान को। और हनुमान जब वहाँ पर चल रहा था कार्य उसका, तो उसने बहुत सारे वहाँ पर जो सैनिक लगाए थे वो काम कर रहे थे अपना, लेकिन राम गया वहाँ पर, और राम ने क्या किया, हनुमान को बताया अभी तुम थोड़ी देर के लिए रेस्ट करो, मैं ये काम संभालता हूँ। और वहाँ पर काम क्या कर रहे थे लोग, पत्थर उठा रहे थे और समंदर में डाल रहे थे, सेतु बनाना था ना, मार्ग बनाना था उनको। फिर जो भी पत्थर वो डाल रहे थे तो वो डूब नहीं रहा था, तैर रहा था उस पानी पर, और उस पानी पर से फिर वो उन पत्थरों पर से जाने वाले थे। तो वे ये देखता है राम और बोलता है ऐसे कैसे चल रहा है, ये पत्थर है कि नहीं, पत्थर तो डूबना चाहिए पानी में, ये क्यों नहीं डूब रहे हैं? तो उसने देखा कि वो सब जो सैनिक थे तो वो क्या कर रहे थे, उस पर श्री राम करके लिख रहे थे और फेंक रहे थे पानी में, तो वो डूब नहीं रहा था। भक्ति बतानी है मुझे उसमें। तो देखा राम ने ऐसा कुछ आश्चर्य है ऐसा करके, फिर हनुमान को बताया तुम जाओ थोड़ी देर के लिए, मैं यहाँ पे बैठता हूँ। तो हनुमान बोला आपसे नहीं होगा, मैं ही करूँगा, रहने दो। फिर राम क्या बताते हैं, ऐसे कैसे, हाँ मैं तुझसे श्रेष्ठ हूँ, बताने का भाव अलग था, मतलब मैं क्यों नहीं कर सकता, हाँ तुम कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ, तुम जाओ। और फिर वो ठीक है बोला और गया हनुमान। और फिर राम आया और उसने क्या किया, एक पत्थर उठाया और फेंक दिया। क्या हुआ, किधर गया, ऊपर गया कि नीचे गया? डूब गया। डूब गया। क्यों डूब गया? अभी वो देख रहा है ऐसे कैसे हो गया, उसको लगा मैंने अलग कोई तो पत्थर उठाया होगा, ये जो फेंक रहे हैं ना वो नहीं, मैं कुछ अलग उठाया होगा मैंने, इसलिए वो उनके हाथ में से लेकर उसने वो फेंक दिया, फिर भी वो डूब गया। क्यों डूब गया बताओ? भक्ति क्या? भक्ति। हाँ, तो क्या किया, फिर हनुमान को बुलाया उसने और पूछा कि ऐसे क्यों हो रहा है, तुम जो पत्थर फेंक रहे हो वो तैर रहे और मैंने जो फेंका वो डूब गया। तो उसने बहुत अच्छा सेंटेंस बताया हनुमान ने। क्या बताया था? जो राम से छूटेगा वो डूबेगा ही। क्या हो, क्या बताया? हाँ, अभी आप वहाँ पर उस क्या लगाना उसको, जो आत्मा राम से छूटेगा, लिया कुठे गेलो आपण, आत्मा से अगर छूटेंगे तो डूब ही जाएंगे। फिर वहाँ पर उसने पूछा ऐसे कैसे, तो हनुमान वहाँ पर उस पत्थर पर जो श्री राम लिख रहे थे ना, तो वो अपनी भक्ति के बल पर लिख रहे थे।
और जो भी पत्थर ऐसे लिखकर उसने फेंक दिया तो वो डूब नहीं रहा था, ऐसे स्टोरी आती है। तो इसलिए ये भक्ति की शक्ति है, ऐसा वहाँ पर क्लेम किया था, इसलिए मैंने ये उदाहरण बताया। तो भक्ति से ऐसे अगर वो समंदर तर जा सकते हैं, तैर के जा सकते हैं, तो हम संसार समुंदर में से क्यों नहीं पार जा सकते हैं। तो इसलिए अरिहंत सिद्ध उनकी भक्ति करो तो सीधे स्वर्ग नहीं मोक्ष में ही जा सकते हैं। महिना सुंदरीचं पण उदाहरण घ्यायला येईल, तिची पण भक्तीच होती। मैना सुंदरी की भक्ति थी, बराबर है, वो पूजन में आ जाएगा। वो भी पॉइंट है मेरे पास एक, मतलब जो सिद्ध पद की प्राप्ति के लिए जो मैंने 2-4 पॉइंट निकाले, उसमें एक पूजन और नाम स्मरण से एक पॉइंट है, वो उसमें देखेंगे हम। मैं वो श्लोक याद कर रही हूँ, वो मुझे लास्ट लाइन नहीं याद आ रही। तिथं ते पूजांजली पुस्तक आहे, घ्या हो, बाहुबलीचं। तुम्हाला मिळेल का, घ्या, तिथं आहे पूजेचं बाहुबलीचं पुस्तक आहे बघा, त्यात आहे एकीभाव स्तोत्र। किसी के पास है क्या एकीभाव स्तोत्र का बुक? उसमें 11 नंबर का श्लोक है शायद ये, उसकी लास्ट लाइन मुझे चाहिए। पूजांजली नाव आहे का पूजन नाव आहे बघा, बाहुबलीचं चित्र आहे, कुंभोज बाहुबलीचं। सनीरजः स्याद परो घवान्वा तद्दोष कीर्तेव न ते गुणित्वम्। सोनल आहे का? नाही, काय पडलं मग नाही? हा? तेच करेक्ट तेच। हाँ, सुरुवात काय म्हणला तुम्ही? सनीरजः स्याद परो घवान्वा तद्दोष कीर्तेव न ते गुणित्वम्। आहे का पुस्तक तुमच्याकडे? किती नंबरचं? 11 नंबरचं आहे। जानासि त्वं मम भव भवे यच्च यादृक् नाही, दुःखम्। तुम्ही एकीभाव बघताय, मी विशापार म्हणले ना, विशापार होय का? विशापार मध्ये आहे, विशापार मध्ये। नाही, तुम्ही एकीभावच म्हणलं, मी पण तेच बघतो। राहू दे, आहे माझ्याकडे, मिळालं। पान नंबर 258 आहे। सनीरजः स्याद परो घवान्वा तद्दोष कीर्तेव न ते गुणित्वम्। स्वतोऽम्बुराशेर्महिमान देव स्तोकापवादेन जलाशयस्य। क्या बताया? नीरज यानी निर्दोष। तो जो रज यानी मलिनता से रहित है, ऐसे नीरज यानी निर्दोष, और अघवान जो निर्दोष है वो अघवान यानी दोष वालों से अपर यानी भिन्न है। 11 नंबर का श्लोक है विशापहार में, 258 नंबर का पेज है। तो जो निर्दोष भगवान है वो अघवान यानी पापी दोषी जो हम संसारी जीव है उनसे अपर है, भिन्न है। तो संसारी जीवों के दोष की कीर्ति से यानी बताने से नते गुणित्वम, उनको गुणीपना है ऐसा नहीं है। क्या बताया? भगवान गुणी क्यों है, गुणवान क्यों है? क्योंकि आप दोषी है, पापी है, इसलिए। क्यों? ऐसा तो कुछ संबंध ही नहीं है।
हम दोषी है इसलिए आप दोषी, आप भी दोषी नहीं, आप भी दोषी नहीं हाँ? आप दोषी है इसलिए मैं निर्दोष हूँ, ऐसा हो नहीं सकता। मतलब कोई जेल में बंद है, उसने पाप किया है, तो मैं निष्पाप हूँ इसलिए वो पापी है, ऐसा संबंध नहीं लगा सकते। तो ऐसा ही बताया यहाँ पर कि आप हमारी दोषों की कीर्ति से वो गुणवान है, ऐसा नहीं है। तो उदाहरण बताया अंबुराशी यानी समंदर। समुंदर की महानता महिमा स्वतः है। स्तोक अपवादेन जलाशयस्य न, जलाशय यानी जो सरोवर है, तालाब है, उसके स्तोक यानी छोटे जल से समुंदर की महानता नहीं है। ऐसे भगवान महान क्यों है ये मुझे बताना था। श्रेष्ठ क्यों है, तो स्वभाव वैसा है उनका, हमारी वजह से वो महान है ऐसा नहीं है। कोई उनको पूज रहा है, भक्ति कर रहा है, वो श्रेष्ठ है। जैसे आप मोदी की भक्ति करते हैं, बराबर है, हाँ बोलते हैं मतलब आपके लिए ये पीएम या राष्ट्रपति ये श्रेष्ठ है, तो वो जिनको नमस्कार कर रहे हैं, जिनको आदर्श मान रहे हैं, वो तो कितने श्रेष्ठ बन जाएंगे फिर आपके लिए। जिसकी मैं महिमा कर रहा हूँ, जो उसकी महिमा, जिसकी वो महिमा कर रहा है, वो कितना महान होगा। क्या बताया मैंने नैन्सी? जिसकी वो महिमा कर रहे हैं, तो वो, क्योंकि मैं उनको श्रेष्ठ मान रही हूँ, तो वो जिसकी महिमा कर रहे हैं वो उनसे भी ज्यादा श्रेष्ठ होंगे, बराबर। हाँ, तो कल मैंने एक डॉक्टर को फ़ोन किया था, बेलगाम में है वो, तो मैं उनको बता रही थी कि यहाँ पर आके जाओ, एक बार देख के जाओ पेशेंट को। तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति मुर्मू आ रहे हैं मतलब क्या हुआ, मैं बता रही थी कि माता जी की महिमा कैसी है, और वो बता रहा था राष्ट्रपति की महिमा जिसको जो प्यारा होता है, जो आदर्श होता है, वो उसके लिए महान होता है। तो ठीक है, चलो। तो मुझे क्या बताना था, जिसकी भक्ति कर रहे हैं तो उसकी हमें प्राप्ति होगी। तो भक्ति में जो शक्ति है उससे मुक्ति की प्राप्ति होती है। दूसरा पॉइंट क्या बताया था हमने, प्रेम। प्रेम किसे कहते हैं? जो स्वार्थी प्रेम है उसकी मैं बात नहीं कर रही, जो आपकी जो आकर्षण रूप है, जो ये विभाव रूप है, ये ऐसा प्रेम नहीं। एक निखळ प्रेम क्या रहता है, निखळ यानी हिंदी काय शब्द असते, प्युअर, प्युअर किसे कहते हैं, काय म्हणते सोनल? भक्तांमध्ये ते अख्ख्या लोकात जेवढे दोष आहेत ते तुमच्याकडे नाही आले, असं श्लोक आहे ना, आहे की? म्हणजे ह्याच्या विरुद्ध अर्थ झाला ना? नाही, त्याच्यात कसं सांगितलंय की दोष सगळे निघाले होते पकडायला भगवंतांना, पण त्या भगवंतांच्या आणि दोषांच्या मध्ये आपण बसलो होतो आणि ते दोष येऊन आपल्याला पकडले, ते त्या भगवंतांपर्यंत जाऊ शकले नाहीत। आणि मग ते गुण निघाले तर गुण आपल्यापाशी येऊ शकले नाहीत, कारण आपण दोषांनी भरले होतो। ते सगळे गुण पुढे निघून गेले आणि भगवंतांना धरले, असं त्याच्यामध्ये त्यांनी स्तुती केली आहे भक्तामृत स्तोत्रामध्ये। कितवा श्लोक आहे ग? 27वा आहे का? दोषै रूपात विविधाश्रय जात गर्वै स्वप्नांतरेपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि। कितवा श्लोक आहे? तुभ्यम नमः 27वा श्लोक आहे। तुभ्यम नमः झाला की त्याच्यानंतरचा, बरोबर। ठीक आहे, तर काय सांगत होते मी, निखळ प्रेम कशाला म्हणायचं ह्याच्यासाठी म्हणून चाललं होतं की आज मी वीरसागर महाराजांची कॅसेट ऐकली, तर त्याच्यामध्ये काय सांगितलं महाराजांनी, वज्रजंगाला श्रीमती शिवाय राहत नव्हतं। वज्रजंग यानी कौन था? राजा था एक, और उसकी रानी का नाम श्रीमती। जो पट्ट रानी रहती है ना, वो भी
चक्रवर्ती के वियोग में नहीं रह सकती, इसलिए वो वहाँ पर युद्ध क्षेत्र में भी जाती है उसके साथ। और बताया जैसे तुलसीदास का उसकी पत्नी के साथ प्रेम संबंध था या उसको विरह सहन नहीं हो रहा था, तो ये महाराज जी ने उदाहरण दिए थे। वैसे ही जो ज्ञानी रहता है उसको अपने स्वभाव का विरह सहन नहीं होता, इसलिए मुनिराज क्या करते हैं, छठे से सातवें में, सातवें से छठे में ऐसे झूलते रहते हैं। एक बार अनुभूति ली, बाहर आए, फिर से अनुभूति लेने के लिए उनकी कोशिश रहती है, वैसे ही प्रयास रहता है पूरा। इसलिए प्रमत्त ऐसे हजारों बार वो झूलते रहते हैं। तो ज्ञानी की परिणति इस तरह स्वभाव की ओर निरंतर जाती रहती है। क्यों? क्योंकि उसको स्वभाव से प्रीति रहती है। जिसको स्वभाव की प्रीति होती है उसको भी मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो ये बता रहे थे, क्योंकि स्वभाव से प्रगाढ़ प्रेम रहता है, इसलिए मुनिराज उस प्रेम का ही आनंद स्वाद लेते हैं और वैसी ही अन्य जनों को प्रेरणा देते हैं। जो मुझे मिला है वो आपको भी मिल सकता है, इसलिए आप, महाराज जी ये बता रहे थे ना, बार बार बताते थे कि अंदर जाओ, बाहर मत आओ, जो है वो सब अंदर है। तो इसलिए आनंद हमें अगर चाहिए तो स्वभाव को लक्ष्य करो, स्वभाव के साथ प्रीति करो, अन्य कोई भी बाहर प्रीति करने योग्य नहीं है। एक बार सिद्धों से प्रेम करके देखो तो अनेक भवों का भ्रमण नष्ट हो जाएगा। इसलिए उसमें एक बताते ना हम, क्या प्रेम भाव हो सब जीवों से। क्या मतलब? किसको हो, कैसा भाव हो, कब हो, क्यों हो? प्रेम भाव हो सब जीवों से, किसको बताया ये? कौन किसको बता रहा है? आचार्य हमें बता रहे हैं ना, तुम सभी जीवों से प्रेम भाव रखो। मतलब वहाँ पर बताना था द्वेष मत करो किसी का, इस अपेक्षा से प्रेम भाव रखो, समभाव रखो, ये वहाँ पर उद्देश्य है। सामायिक पाठ में बताया है ना ये। लेकिन उसमें जो भाव है उसको हम नहीं पकड़ते हैं। इसलिए क्या करते हैं, किन्हीं जीवों को अनुराग करते हैं, किन्हीं जीवों को द्वेष दृष्टि से देखते हैं। तो राग और द्वेष दोनों भी विषम भाव है, वहाँ पर वो समभाव नहीं है। संसारी मोही जीवों से अनेक बार हमने प्रेम किया, तो वो कैसा था? स्वार्थी प्रेम था, संसार वर्धक था। इसलिए अभी क्या करना है, निस्वार्थ प्रेम करके देखो। ऐसी प्रीति आपको क्या कर सकती है, ये बोलते हैं ना हम, जो भगवान की वाणी है तो वो वाणी कैसे सुनना चाहिए, तो इसके लिए एक श्लोक आता है, तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम स भवेद भव्यः भावी निर्वाण भाजनम। वही जीव मुक्त हो सकता है जो प्रीति पूर्वक सुनता है, यानी प्रेम पूर्वक सुनता है। आप कैसे सुन रहे बताओ मुझे? कैसे सुन रहे? कब टाइम हो रहा है? अभी 5 मिनट रह गए सिर्फ। मतलब जितना मेरी वाणी नहीं है, ये भगवान की वाणी जो सुनते हैं ना, तो पढ़ते हैं, समझ लेते हैं, तो वो कितनी प्रीति से सुनते हैं, कितनी प्रीति से पढ़ते हैं, उसके ऊपर चिंतन करते हैं। एक आनंद आना चाहिए ना। कितना क्या स्वाध्याय करते हैं विशाल भैया? स्वाध्याय क्या करते हैं? फिर उससे कितना आनंद आता है हमें। आने दो ना, जो स्वाध्याय करते उसका मंथन करो, चिंतन करो, उसमें से कुछ निकालने का प्रयास करो। नहीं समझ में आता किसी के साथ शेयर करो, उससे थोड़ा सा नॉलेज बढ़ता है, तो अंदर से आता है ज्ञान, बाहर से नहीं आता। तो इसलिए बताते हैं कि उससे आनंद आए ऐसा स्वाध्याय करो तो वो सार्थक है। तो जो भगवान के साथ सिद्ध प्रभु जो
है वो कैसे है? शुद्ध शुद्ध रूप है, निर्मोह है, संसार रहित है, विभाव रहित है। उनसे एक बार नाता जोड़कर देखो तो नियम से परिणामों की विशुद्धि होगी ही, संसार का अभाव होगा ही। एक बार उस सिद्ध आत्मा से भी जुड़कर देखो, एक रूप होकर देखो तो अद्वितीय आनंद का अनुभव हो सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं? बाहर सभी से जुड़ जाते हैं लेकिन स्वभाव से नहीं जुड़ते। इसलिए क्या होता है, जब मैं जॉब करती थी तो इंजेक्टेबल्स रहते ना, तो वैसे क्या बोलते हैं, इंजेक्शंस या आई ईयर ड्रॉप्स होते ना, तो ऐसी फैक्ट्री थी वो। तो वहाँ पर जब करती थी जॉब, वहाँ पर एक मेरी कलीग थी, वो कुछ ऐसे क्या बोलते गरजू होती थी, काय म्हणायचं, बहुत गरीब थी, इसलिए वो वहाँ पर जॉब करती थी। तो उसकी लाइफ में बहुत 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 डिफ़िकल्टीज थी, उसके माँ बाप नहीं थे, तो वो अपने दादा के साथ रहती थी। तो उस दादा ने ही उसकी परवरिश की थी, उसको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, अभी जॉब भी लगा दिया था। तो मीनवाइल क्या हुआ, उसकी अभी एज ऐसी हो गई थी कि उसकी शादी करने का उसको विकल्प आया था दादाजी को। तो वो लड़का देख रहे थे, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ था, ये लड़की किसी को पसंद करती थी। तो उसने दादाजी को बता दिया कि मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। फिर दादाजी ने बताया कि ठीक है, बोलते हैं हम उसके साथ और क्या होता है। तो दादाजी उसके साथ कन्वर्सेशन करने के लिए गए, लेकिन उनके घर वालों को ये रिश्ता पसंद नहीं था, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन ये लड़की अभी भी उस लड़के का ही विचार कर रही थी, उसी के साथ मैं शादी करूँगी। लेकिन वो लड़का अपने घर वालों के अनुसार गया और उसने शादी कर ली जहाँ पर वो घर वाले करना चाहते थे। अभी ये लड़की क्या हो गई, रह गई ना वैसे ही। फिर अभी दादाजी बोले कि मैंने तुम्हारे जैसा ट्राई किया लेकिन वो नहीं कह रहा, तो अभी मुझे दूसरा लड़का देखना चाहिए। तो उसने देख लिया, पसंद कर लिया, उनको भी पसंद था, इसने भी हाँ कर दी थी। अभी शादी होने के लिए बहुत टाइम था बीच में, तो उसमें क्या हो गया, उसको किसी और से प्यार हो गया, और वो उसके साथ भाग गई। मतलब ये रियल मैंने देखा ऐसा। मैं सोच रही थी कि ऐसे कैसे हो सकता है, एक के साथ प्रेम किया, दूसरे के साथ विवाह निश्चित किया और तीसरे के साथ गई। कितना विचित्र है ये संसार। इसलिए किसी के झंझट में मत पड़ना नैन्सी। ऐसा है सभी संसार का रूप। तो ये प्रेम नहीं है, मुझे बताना है कि अभी बताओ उसकी ऐसी मेंटालिटी है, संसार क्या करेगी वो। मतलब कितनी डिफिकल्टीज आएगी उसमें। एक के साथ वो स्थिर नहीं रह सकती, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है हमें, लेकिन एक रूप दिखाना था मुझे। ये प्रेम नहीं है, ये आकर्षण है, ये क्षणिक भाव है। इसके पीछे अगर जाएंगे तो हमें शाश्वतता, क्या बोलते हैं, जो अनंत आनंद चाहिए उसकी प्राप्ति नहीं होगी। जो भी मिलेगा वो सुखाभास होगा। इसलिए हमें निर्णय करना है किसका आश्रय लेना है, किससे हमें अनंत सुख की प्राप्ति हो सकती है। तो इसलिए सिद्धों से एक बार प्रेम करके देखो, वो बुला रहे हैं हमें, आ जाओ मेरे पास। जाते वहाँ नहीं जाना है हमें, संसार में दुखों में ही रुलना है। ऐसी बुद्धी हमारी सठिया गई आहे म्हणतात ना, असं काहीतरी। म्हणून एकदा तिथं त्या भगवंतांबरोबर काय म्हणायचं, निखळ प्रेम करून बघा तर आनंदाची सहज प्राप्ती होणारच। तुम्हाला काल अभ्यास काय दिला होता, सिद्धांचे 8 गुण कोणते सांगा चला। थांबा मी सांगते। द्रव्य संग्रहची 8वी गाथा आहे। आज बघणार का भैया? मी तुम्हाला पुस्तक देणार आहे, पुस्तक देणार आहे तुम्हाला, तुम्ही बघायचं आणि मानना पण दाखवायचं। सिद्धांचे 8 गुण, त्याच्यामध्ये गाथा घेतली ना ती, निक्कम्मा 8 गुणा
किंचुणा चरमदेह दो सिद्धा. हां, निक्कम्मा 8वी नाही 14वी गाथा आहे ही. हां, निक्कम 8 गुण 14व्या गाथेत सांगितले. निष्कर्म आहेत, 8 गुणांनी सहित आहेत सिद्ध. किंचुणा चरमदेह दो, चरमदेह से किंचित ऊन है. और खिंचुणा चरमदेह दो सिद्धा, लोयक गठिदा निच्छा, लोक के अग्रभाग में स्थित है, नित्य है और उत्पाद वे ध्रुव से संयुक्त है. ऐसा उन्होंने सिद्धों की विशेषण दिए हैं. उसमें जो 8 गुण है ऐसा बताया ना, तो वहाँ पर उसका विश्लेषण है. तो आपको द्रव्य संग्रह की 8वीं गाथा देखनी है. उसकी टीका में उन्होंने कौन से 8 गुण हैं सिद्धों के ये बताया है. अरे अच्छा, 14वी गाथा. हां, काय द्रव्य संग्रहाची 14वी गाथा आहे बरं का. हां, त्याच्यामध्ये सांगितले. उद्या सांगा बघून मला. उद्या नाही, परवा. हो, सांगताय काय? ध्यान सांगा भैया. संताप